हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को करते हैं। ये प्रश्न है वक्र x बराबर 2 माइनस वाई का वर्ग तथा y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। पहला विकल्प है 3/2 वर्ग इकाई, दूसरा विकल्प है 5/2 वर्ग इकाई, तीसरा विकल्प है 9/2 वर्ग इकाई और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जो समाकलन x की घात n dx का होता है x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c, जहाँ पे c एक नियतांक है। यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर हमें जो प्रश्न में वक्र दिया हुआ है वह है x बराबर 2 माइनस वाई का वर्ग तथा यह यहाँ से अगर हम माइनस को बाहर ले लेते हैं तो यह हो जाता है y का वर्ग प्लस y माइनस 2। यहाँ बच्चों अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए y का वर्ग इसको लिख लेते हैं प्लस 2y माइनस वाई माइनस 2। यहाँ से पहले दो पदों में से हम y को बाहर ले लेते हैं तो यह यहाँ पर बचता है y प्लस 2 और यहाँ पे माइनस 1 को हम बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे y प्लस 2 उभय बचता है। यहाँ पे हम y प्लस 2 को उभयनिष्ठ लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 2 माइनस ऐसे रहेगा और y माइनस 1। यह हमारा x के बराबर आया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं कि यह वक्र जो y अक्ष को कहाँ कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है। तो वह ज्ञात करने के लिए हम x का मान 0 करेंगे। तो x का मान जो है वो 0 करने पर जो हमें यह प्राप्त होगा y प्लस 2 माइनस में और y माइनस 1 जो है वह हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। अर्थात तो ये है एक नंबर है और एक नंबर यह है संख्या है। दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो इसका अर्थ यह है कि दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ही। तो यदि y प्लस 2 बराबर 0 हो तो यह हो जाएगा माइनस का 2 तथा यदि यदि y माइनस 1 बराबर 0 हो तो यह हो जाएगा y बराबर 1। अर्थात जो यह y अक्ष पर जो वक्र है, वक्र मैं लिख देता हूँ, वक्र x बराबर 2 माइनस वाई का वर्ग जो है वह वक्र y अक्ष को 0, 1 तथा 0, माइनस 2 पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है। अब हम यह जान चुके हैं कि यह y अक्ष को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अर्थात जो वक्र क्षेत्रफल होगा वह क्षेत्रफल जो होगा वह बराबर होगा सीमा हम ले लेते हैं यहाँ पर जो y अक्ष को -2 से 1 y का मान ले लेते हैं -2 से 1 x dy। यहाँ पर x का मान हम वक्र से जो समीकरण दिया हुआ है वहां से रख लेते हैं जो कि समीकरण यह है। तो यहाँ पे 2 माइनस वाई का वर्ग dy। अब हम जानते हैं कि 2 जो है वह एक नियतांक है और इसका जो समाकलन होगा वह होगा 2y हो जाएगा माइनस y का जो समाकलन होगा y का वर्ग बटा 2 तथा y y स्क्वायर का समाकलन होगा y के वर्ग का समाकलन y का की घात 3 बटा 3। यहाँ पर जो सीमा है वो -2 से 1 है।
अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सीमा का मान रखते हैं, तो y की जगह पे पहले 1 रखते हैं, तो यह 2 माइनस 1/2 माइनस 1/3 तथा माइनस, अब ये सीमा y की जगह पे -2 रखते हैं माइनस करते हुए, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो माइनस प्लस 4 माइनस, यहाँ पर यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -2 का वर्ग जो होता है वह होता है 4/2, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस पर फिर -2 का वर्ग -8 हो जाएगा बटा 3, यह आया। अब हम इस प्रश्न को और हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पूर्णांक हैं उनको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लस 4 6, और यहाँ पे 4/2 2 हो जाएगा, तो यह 8 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा बराबर 8, जो कि फिर हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे -1/3 -8/3 -9/3 हो जाएगा, और -9/3 माइनस का 3 आ जाएगा, तथा माइनस का 1/2, और यह हो जाएगा 5 माइनस 1/2, जो कि हो जाएगा 9/2 वर्ग इकाई। अब इस प्रश्न में हम देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो हमारा जो सही उत्तर है वह विकल्प सी 9/2 वर्ग इकाई। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।